अरे इतनी बारिश हो रही है फिर भी बाजार में भीड़ है, कमाल की बात है। अरे भैया अब मुझे 2 केजी रोहू मछली दे देना। अरे तुम तो कालू की पत्नी हो ना? हाँ हाँ भैया, मैं कालू की ही पत्नी हूँ। ओ, कालू नहीं आया? अरे इस बारिश में उनके चाट पकौड़े कहाँ बिकेंगे, इसीलिए वो नहीं आए। अरे वो तो बुद्धू है, ठेले में दुकान करता है। अगर छावनी में दुकान करेगा तो फिर बारिश की असर नहीं होगा, और बारिश में तो लोग और भी चाट पकौड़े खाना चाहते हैं। अरे लेकिन छावनी बनाकर चाट पकौड़े बेचने के लिए तो अच्छा खासा खर्च लगेगा। जमीन, फिर जमीन के ऊपर ढाबा, छावनी, बहुत सारी चीजें लगेंगी। अरे तो ऐसे हो जाता है क्या? देखो इस बारिश में हम भी तो बिक्री कर रहे हैं, अपना घर तो चलाना ही पड़ता है। ये लो बहन जी, हो गए तुम्हारे 2 केजी रोहू। अच्छा ये लो भैया पैसे। कालू कौवा चाट की दुकान लगाता है। ठेले पर चाट की दुकान लगाकर बैठा था कि तभी वहाँ गुन्नू आता है। अरे भाई कालू, तेरे सेव टमाटर चाट के क्या कहने, मजा आ जाता है। मुझे 1 प्लेट दे दे। हाँ भाई गुन्नू, अभी दे रहा हूँ, ये ले। वाह 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 भाई, मजा आ गया। अरे कल मुहा मुझे नहीं खिलाएगा क्या? हाँ मौसी, क्यों नहीं खिलाऊंगा, ये लो तुम्हारा भी। अरे भाई मुझे भी दे दो, कब दोगे मुझे? अरे थोड़ा सब्र कर भैरव, देख रहा है ना ग्राहक है, दे रहा हूँ। हाँ हाँ भाई, दे 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 दे। तेरा चाट न खाऊं तो मेरा तो दिन ही पूरा नहीं होता है। अरे इतनी भीड़ यहाँ क्यों लगी है? अरे भाई कालू की चाट खाने की भीड़ है, तुम भी खाओ। अरे मैं इस गांव का तो नहीं हूँ, लेकिन लगता है तुम्हारे गांव में ये बहुत ही ज्यादा पसंद किया जाता है। अच्छा खाकर देखता हूँ। दो भाई 1 प्लेट मुझे भी दे दो। अभी रुको साहब, देता हूँ। ये लो साहब। वाह वाह वाह, इसीलिए तो इतनी भीड़ लगी है। बहुत खूब, बहुत अच्छा बनाया है। अच्छा सुनो, 1 प्लेट पैक कर दो, मैं अपने घर ले जाना चाहता हूँ। अरे साहब अब तो सब खत्म हो चुका है, आपको अगर घर ले जाना है तो कल आना पड़ेगा, कल ही आपको मिलेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं है, कल आ जाऊंगा। अजी क्या हुआ, आज सारा चाट जल्दी ही बिक गया लगता है। हाँ सारे ही बिक गए हैं, कम ही पड़ गया। मैं तो सोच रहा था कुछ ज्यादा बना कर ले जाता तो ज्यादा अच्छा होता। चलो बिजली, कुछ खाने को दे दो। हाँ चलो, मैं अभी खाने को देती हूँ आपको। अरे ये तो अभी भी बहुत कम है। क्या हो गया, क्या गिन रहे हो? अरे मैं सोच रहा था कि अपना एक अच्छा सा घर ले लूं। ये कब तक किराए के घर पे रहूंगा? किराए के घर पे रहने से तो काम नहीं चलेगा ना। अरे वो तो ठीक है, लेकिन हो जाएगा, बिक्री तो होती ही है ना। हाँ बिक्री तो होती ही है, लेकिन मुनाफा बहुत कम रहता है। अजी छोड़ो, ज्यादा लालच नहीं करो, जैसे चल रहा है चलने दो। हम खुश हैं इतने से ही, और आगे भी अच्छा ही होगा। अच्छा चलो सो जाओ। अरे बिजली, ये देखो आज की तो पूरी बिक्री ही गई।
देखो बाहर बारिश शुरू हो गई है। अच्छा कोई बात नहीं है, बारिश शुरू हो गई है तो क्या हुआ, कल बेच लेना। आज वैसे भी आराम करो, बेकार में रोज रोज काम करने जाते हो, कभी तो आराम कर लिया करो। और आज मैं सोचती हूँ बाजार से मछली ले आऊंगी, मछली भात बनाऊंगी, आराम से बारिश में मछली भात खाएंगे हम और तुम। अरे तुम्हें तो यही लगता है, मुझे तो अपना घर जल्दी से जल्दी कैसे बनाना है, मुझे उसकी चिंता रहती है। अच्छा तुम चिंता करते रहो, मैं आती हूँ थोड़ा सा। अरे मौसी घर पे हो क्या? अरे रे कलमुही इस बारिश में क्यों आई है? हैं? अरे मौसी तुम्हारे जो बगीचे में लगा हुआ है लौकी, एक लौकी मिलेगी क्या? अरे रे हाँ, मैंने तो लगता है तुम लोगों के लिए ही फ्री में बना कर रखा हुआ है। मेहनत लगता है पौधे को उगाने में, तुम्हें क्या पता। अच्छा मौसी छोड़ दो, मैं जा रही हूँ। अरे रे रुक जा, मेरी तो जुबान ही ऐसी है, मैं तो बकबक करती रहती हूँ। मेरी बातों का बुरा कब से गांव वाले मानने लगे। ये ले लौकी लेकर जा। मौसी एक बात और पूछनी थी। हाँ हाँ पूछो। एक रोहू मछली भी खरीदनी थी। अरे वो मैं नहीं उगाती, चली जाओ वहाँ बाजार में मिलेगा तुझे। अच्छा बाजार में बारिश में मिल जाएगा? हाँ हाँ मिल जाएगा, जा जा। अरे इतनी बारिश हो रही है फिर भी बाजार में भीड़ है, कमाल की बात है। अरे भैया अब मुझे 2 केजी रोहू मछली दे देना। अरे तुम तो कालू की पत्नी हो ना? हाँ हाँ भैया मैं कालू की ही पत्नी हूँ। ओ कालू नहीं आया? अरे इस बारिश में उनके चाट पकौड़े कहाँ बिकेंगे, इसीलिए वो नहीं आए। अरे वो तो बुद्धू है, ठेले में दुकान करता है। अगर छावनी में दुकान करेगा तो फिर बारिश की असर नहीं होगा, और बारिश में तो लोग और भी चाट पकौड़े खाना चाहते हैं। अरे लेकिन छावनी बनाकर चाट पकौड़े बेचने के लिए तो अच्छा खासा खर्च लगेगा। जमीन, फिर जमीन के ऊपर ढाबा, छावनी, बहुत सारी चीजें लगेंगी। अरे तो ऐसे हो जाता है क्या? देखो इस बारिश में हम भी तो बिक्री कर रहे हैं, अपना घर तो चलाना ही पड़ता है। ये लो बहन जी, हो गए तुम्हारे 2 केजी रोहू। अच्छा ये लो भैया पैसे। ठीक ही कह रहा था वो, लेकिन ढाबा बनाने के लिए तो पैसे चाहिए होंगे। अच्छा देखती हूँ, कहती हूँ कालू जी को, कालू जी कुछ तो सोचेंगे। और उड़ाई मेरे पैसे। अरे उड़ा क्या आऊंगी, मछली लाई हूँ, तुम नहीं खाओगे क्या? अरे तुम्हें तो बस खाने पीने की चीजें ही पड़ी रहती है। मेरे दिमाग में चल रहा है कैसे घर बनाऊं, और तुम्हें खाने की पड़ी है। अच्छा अच्छा चुप करो। आ जाओ अब खा भी लो, बना दिया है। अच्छा दो। सुगंध तो बड़ी अच्छी है। अरे वाह वाह क्या स्वाद है। मजा आ गया। वाह वाह बिजली, बहुत दिनों बाद आज खाने को मिला है। अच्छा खाने से पहले तक मुझे गालियाँ दे रहे थे, अभी अच्छा लग रहा है। अरे खाना किसे नहीं अच्छा लगता है, लेकिन पैसे भी तो होने चाहिए ना। बिजली तुम समझती नहीं हो। मैं सब समझती हूँ। अच्छा सुनो, जिस मछली वाले से मैं मछली खरीद रही थी, उसने मुझे एक रास्ता सुझाया, और वो कह रहा था कि अगर तुम ढाबा बना लोगे तो बड़े आराम से चाट पकौड़े बेच पाओगे। बारिश में तो और भी ज्यादा चाट पकौड़े बिकते हैं। अरे कह तो वो सही रहा था, लेकिन ढाबा बनाने के लिए पैसे लगते हैं, पैसे तुम्हें पता है कि नहीं? अरे जितने पैसे तुमने जुगाड़ किए हैं उतने से ही बना लो। और घर? अरे घर की बाद में देखी जाएगी, फिर से जमा करेंगे। जब पैसे हो जाएंगे तो फिर घर भी बना लेंगे। अच्छा चलो, अगर ऐसी बात है तो यही करता हूँ।
देखा, तुम्हारे कहने पर मैंने ये ढाबा शुरू कर दिया और मेरे जो जमा पूंजी थी सब निकल गई। और अब मैं घर कैसे बनाऊंगा, सोचा है कभी? आपके लालच का ना अंत नहीं है। जब होने का जो रहेगा तब होगा, उतना दिमाग नहीं लगाओ। अरे तुम तो वैसी ही रह जाओगी, और कुछ नहीं। अरे भाई, कैसे दिए टमाटर? टमाटर तो भैया वही है, 40 रुपए केजी। और ये बगल वाले टमाटर? अरे वो तो सड़े गले हैं, उस पर क्यों दिमाग लगा रहे हो? वो तो 10 रुपए केजी है। अच्छा, ऐसा करो ना, मुझे 2 केजी ये अच्छे वाले और 1 केजी ये सड़े गले दे दो। क्या करोगे कालू भैया? अरे घर में गाय रखी है, उसे खिलाऊंगा। अच्छा ठीक है। अरे ये क्या कर रहे हो? तुम चाट में ये सड़े गले का टमाटर क्यों मिला रहे हो? अरे इतना सारा अच्छा चीज तो मिला ही रहा हूँ, और खट्टा रहता है, थोड़ी किसी को पता चलेगा? चल जाएगा, तुम परेशान मत हो। यही वाला चाट अब खिलाऊंगा, मुनाफा ज्यादा होगा। अरे कलमुहे, ये क्या? इसमें कीड़े हैं। तू क्या कर रहा है, लालची कहीं का? अरे क्या कह रही हो मौसी? मेरे चाट सिर्फ यहाँ ही नहीं, अगल बगल के गांव में भी प्रसिद्ध है। हाँ, मेरे चाट में कोई कीड़े वीड़े नहीं है। अरे वो कहीं से हवा से उड़कर आ गया होगा, मेरे चाट के कीड़े नहीं है। अरे मैं सब समझ गई हूँ, तू कलमुहा लालची गंदी गंदी चीजें अब इस्तेमाल कर रहा है, यही वजह है। हाँ जा, मैं तेरा चाट कभी नहीं खाऊंगी। अरे गांव वालों, तुम लोग भी मत खाओ, ये गंदी गंदी चीजें डाल रहा है, इससे तो सबका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा। अरे तुम लोग क्या इसकी बातों पर ध्यान दे रहे हो? ये तो वैसे ही बड़बड़ाती रहती है। छोड़ो छोड़ो, खाओ भाई खाओ, तुम लोग अपना खाओ। देखा ना, तुम्हारी लालच की वजह से आज ये ढाबा एकदम से खाली दिख रहा है। सिर्फ तुम कारण हो और कोई भी कारण नहीं है। तुम्हारी वजह से ये सारी समस्याएं खड़ी हुई। अब बना लो घर, खाने को भी अब कम पड़ेगा, याद रखना। हाँ बिजली, मेरी ही गलती है। इसी गलती की वजह से अब सब कुछ हो रहा है। एक जो रोजगार था वो भी हाथ से निकल गया। क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या कर सकते हो? ढाबे का शटर गिराओ और जाकर कुछ काम धंधा ढूंढो, मजदूरी वगैरह करो, और कुछ नहीं बचा है। अरे ऐसा क्यों कह रही हो बिजली? ऐसा ही है, इसीलिए ऐसा कह रही हूँ। जाओ अब यहाँ से। ढाबा बंद हो जाता है और कालू को अब मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। मेहनत मजदूरी करते हुए कालू बार बार दुखी हो जाता है कि उसकी वजह से ये सारे हालात हुए, लेकिन लालच के मारे कालू ने अपना बसा बसाया ढाबा भी खत्म कर लिया था।